वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। रीवा जिले का एक युवक बैग में पॉलिथीन में लिपटा भ्रूण लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। गेट नंबर 6 पर सुरक्षा जांच के दौरान जब सुरक्षा कर्मियों ने बैग की तलाशी ली तो उसमें भ्रूण मिला। सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक ने अपना नाम दयाशंकर पांडे बताया। युवक रीवा जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के नगदा गांव का रहने वाला है। युवक का कहना है कि हाल ही में हुए हादसे के बाद उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था। दयाशंकर पांडे के मुताबिक 1 मार्च को पत्नी के साथ घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उसकी पत्नी को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद 8 मार्च को पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे का मिसकैरेज हो गया। सोमवार को हाई कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस सिलसिले में वह कोर्ट पहुंचा। युवक का कहना है कि दस्तावेजों के साथ उसने भ्रूण भी बैग में रखा हुआ था। दयाशंकर का आरोप है कि उसने 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था। चुनाव हारने के बाद से ही उस पर हमले होने लगे थे। उसका कहना है कि पिछले कुछ सालों से उसे और उस पर परिवार पर 4-5 बार हमले हो चुके हैं। युवक ने लगातार हो रहे हमले और कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। वहीं पुलिस ने युवक को समझाइश देकर और उसकी मौजूदगी में करियापत्थर शमशान घाट में भ्रूण को दफना दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने रीवा की बैकुंठपुर थाना पुलिस से संपर्क किया है। युवक को भरोसा दिलाया है कि उसकी शिकायत पर पुलिस जरूर मदद करेगी। जबलपुर से रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। सर, मामला जानकारी में आया कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भ्रूण को लेकर न्यायालय में भेज दिया था। क्या है? हाईकोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइन को ये सूचना दी गई थी कि दयाशंकर पांडे नाम का व्यक्ति जो है वो एक भ्रूण को वहाँ कोर्ट पे रख दिया था। उसको थाने लाया गया और उसके कथन लिए गए। वो रीवा का रहने वाला है और वहाँ किसी एक्सीडेंट में उसका और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था और बाद में उसकी पत्नी का गर्भपात के दौरान ये हुआ था, जिसमें उसने भ्रूण को सुरक्षित रख लिया था। इसमें दोनों के कथन लिए गए हैं और जो भ्रूण है उसको सुरक्षित ढंग से उसको दफन किया गया है और आगे इसमें कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रीवा को प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा। सर, क्या कारण था, क्या बता रहा था? ये चूंकि वो उसकी मनस्थिति हो सकती है और वो कहीं मारुति में कार्य करता था और कुछ लोगों से वो क्षुब्ध था और खुद उसने रेट पिटीशन लगाया था और अपनी अंतर मनस्थिति के कारण उसने ये कृत्य किया था। तो पहली बार हमला कब हुआ? पहली बार 19/4/2024 को हुआ सर। 19/4/2024 को पहली बार हमला हुआ, जब मैं लोकसभा का प्रत्याशी था तब हुआ। दूसरी बार हमला 9/5/2025 को हुआ, जब मैं पिताजी के साथ दीवानी मुकदमा के लिए गए थे। तीसरा हमला सर हमको 6/11/2025 को हुआ, ये जबलपुर खैरा थाने से संबंधित था। चौथी बार हमला हमारे पास हुआ 1 मार्च 2026 को हुआ, क्योंकि मैंने कई बार पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में, बोले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आजकल आज मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं वकील कर सकूं। मैं स्वयं हाई कोर्ट में 60-20 के माध्यम से अपील की कि हमारी याचिका सुनवाई की जाए, तो यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। सब कुल सबूत ले आओ। जब मेरी वाइफ का अब वो हो गया 6 नवंबर की रात में, तब जाके मैंने सबूत के साथ पेश किया। जैसा ये देखिए सबूत है, मैं किसी दिन भी मृत्यु के दायरे में खड़ा हूँ सर। हमारी सुनवाई की जाए, हमारी रक्षा की जाए। मैंने 5/3/2026 को मैंने कमिश्नर रीवा को लिखित आवेदन दिया कि हमारी जीवन की रक्षा करें साहब। बोले कि कोई बोले देखते हैं, आप जाइए। थाने ने कभी मदद नहीं किया? थाने में कोई मदद नहीं की। उनके पास पैसा है, पावर है, पहुँच है, खिला देते हैं। पुलिस वाले बस अपना जेब भर लिए, बस हो गया, कोई काम नहीं करते सर। फिर मैंने 13 तारीख को फिर एक पिटीशन दायर की कि हमारे जान को खतरा है साहब। 13 तारीख को जान करने के कि हमने इच्छा मृत्यु मैंने मांगी राष्ट्रपति से कि हमने कि आप अलाउ कराएं कि हमको इच्छा मृत्यु दिला जाए, आपके पास न्याय नहीं है। तब फिर मैंने 13/2 को ये WP 60/20/2026 को लगाई मैंने। इसके लगाने के बावजूद भी जैसे मैंने WP लगाई तो उन्होंने 23 तारीख को डेट मिली, 23/12 को, 23/2/26 को। 23/2/26 में मैंने 2 लोग को हटा दिया, रिस्पोंडेंट नंबर 1 को, राष्ट्रपति महोदय जी को और सुप्रीम कोर्ट को। आज जब मैंने गांव गया तो मेरे ऊपर जब हमला हुआ 1/3 को, तब मैंने वही भूंड को मैंने जस्टिस साहब के सामने लाया कि अब देख लीजिए 4थी बार हमला है। अब अगली बार मैं जीता हूँ कि नहीं, ये मेरी कोई गारंटी नहीं था। आपकी पत्नी के साथ कब हमला हुआ था जब आप लोग साथ थे?
1 मार्च 2026 को कहीं जा रहे, कहाँ जा रहे थे। मैं गांव से ससुराल जा रहे थे अपने। हाँ। आज फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा, आश्वासन दिया कि आपके पास कार्रवाई होगी, चिंता मत करो। आज आप गेट में आप ढूंढ लेके आए थे, आज आप क्यों, वजह क्या थी? बस यही से हुए, कोर्ट को सबूत चाहिए। न्यायालय को बार बार भेजती हुए इतने तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, परिवार पर हमले हो रहे हैं। ये कौन है सब? पुलिस कभी नहीं सोची, बस पैसा खा कर जेब भर लेती पुलिस, बस हो गए। कभी पुलिस ने मदद नहीं किया? कभी पुलिस ने मदद हमारी नहीं की। आज कोर्ट ने आश्वासन दिया है? हाँ, कोर्ट ने बोला कि कार्रवाई कराते हैं। अब आश्वासन दिए कि पहले कार्रवाई करते हैं। आपका नाम बताओ। हमारा